उत्पत्ति 6:9-14। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उत्पत्ति 6:18-22। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इन 2 अंशों को पढ़ने के बाद क्या अब तुम लोगों को सामान्य समझ है कि नूह कौन था? नूह किस प्रकार का व्यक्ति था? मूल पाठ है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वर्तमान लोगों की समझ के अनुसार उन दिनों एक धर्मी पुरुष किस प्रकार का व्यक्ति होता था? एक धर्मी पुरुष को पूर्ण होना चाहिए। क्या तुम लोग जानते हो कि यह पूर्ण व्यक्ति मनुष्य की दृष्टि में पूर्ण था या परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण था? बिना किसी शंका के यह पूर्ण व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण था और मनुष्य की दृष्टि में नहीं। यह तो निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य अंधा है और देख नहीं सकता, और सिर्फ परमेश्वर ही पूरी पृथ्वी और हर एक व्यक्ति को देखता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता था कि नूह एक पूर्ण व्यक्ति था। इसलिए संसार को जल प्रलय से नष्ट करने की परमेश्वर की योजना उस क्षण शुरू हो गई थी जब उसने नूह को बुलाया था। उस युग में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नूह को बुलाने का इरादा किया। यह कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस घड़ी परमेश्वर के हृदय में एक योजना थी। उसकी योजना जल प्रलय से संसार का नाश करने की थी। वह संसार का नाश क्यों करता? यहाँ कहा गया है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तुम लोग इस वाक्यांश से क्या समझते हो? पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। यह पृथ्वी पर एक घटना थी जब संसार और इसके लोग चरमावस्था तक भ्रष्ट हो गए थे। अतः पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। आज की बोलचाल में उपद्रव से भर गई थी का मतलब होगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। मनुष्य के लिए इसका मतलब था कि जीवन के हर पहलू में व्यवस्था दिखनी बंद हो गई थी और सब कुछ अराजक और अनियंत्रित हो गया था। परमेश्वर की नजरों में इसका मतलब था कि संसार के लोग बहुत ही भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन किस हद तक भ्रष्ट? उस हद तक भ्रष्ट कि परमेश्वर उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था या और अधिक धीरज नहीं धर सकता था। उस हद तक भ्रष्ट कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का इरादा किया। जब परमेश्वर ने संसार को नष्ट करने की ठान ली तो उसने जहाज बनाने के लिए किसी को ढूंढने की योजना बनाई। परमेश्वर ने इस कार्य को करने के लिए नूह को चुना, अर्थात नूह को जहाज बनाने दिया। उसने नूह को क्यों चुना? परमेश्वर की नजरों में नूह एक धार्मिक पुरुष था और चाहे परमेश्वर ने उसे कुछ भी करने का निर्देश दिया, नूह ने वैसा ही किया। इसका मतलब है कि नूह वह सब करने को तैयार था जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था।
परमेश्वर अपने साथ कार्य करने के लिए ऐसा कोई चाहता था, कोई ऐसा जो कुछ उसने सौंपा था उसे पूर्ण कर सके, पृथ्वी पर उसके कार्य को पूर्ण कर सके।